नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक, आप हैं मेरे साथ में 8 मई 2025 के करंट अफेयर के बारे में जानकारी लेने के लिए। साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्मार्ट टीचिंग अभी 20 GS बाई अभिषेक में। दिन बृहस्पतिवार, तारीख 8/5/2025। हमारा मिशन आपका सिलेक्शन। इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं 8 मई 2025 का करंट अफेयर। पहला, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया? उत्तर है 7 मई को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। विश्व एथलेटिक्स दिवस की तिथि 7 मई 1996 में शुरू की गई थी। IAAF ने इस दिन को एथलेटिक फॉर ए बेटर वर्ल्ड परियोजना के तहत एक सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में घोषित किया। विश्व स्तर पर हम हर साल इस दिन को युवाओं में फिटनेस और स्वस्थ रहने के महत्व को जागरूकता फैलाने के लिए मनाते हैं। अगला, हाल ही में किसने सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट शुरू किया है? उत्तर है भारत ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारत सरकार ने पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम संस्करण 2.0 के तहत 1 अप्रैल 2024 को चिप आधारित ई पासपोर्ट की राष्ट्रव्यापी शुरुआत की। यह पहल यात्रा के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने और भारतीय नागरिकों के लिए सुरक्षित और छेड़छाड़ रहित दस्तावेज सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला, हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? उत्तर है आइसलैंड। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारत का वर्ष 2025 का मानव विकास रिपोर्ट में 193 देशों और क्षेत्रों में से 130वां स्थान प्राप्त हुआ। यह रिपोर्ट है मैटर ऑफ वॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज़ इन द एज ऑफ AI शीर्षक से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि यद्यपि भारत ने निरंतर प्रगति की, फिर भी असमानता उसके मानव विकास उपलब्धियों को कमज़ोर कर रही है। पहले पे आइसलैंड, दूसरे पे नॉर्वे, दूसरे पे स्विट्ज़रलैंड, चौथे पे डेनमार्क, 5वें पे जर्मनी, 5वें पे स्वीडन, 7वें पे ऑस्ट्रेलिया, 17वें पे संयुक्त राज्य अमेरिका और 130वें पे भारत है। अगला, हाल ही में केंद्र सरकार ने CBI के निदेशक का कार्यकाल 1 साल बढ़ाया। उनका नाम क्या है? उत्तर है प्रवीण सूद। आइए इस खबर के बारे में जान लें। केंद्र ने बुधवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। श्री सूद ने 25 मई 2023 को 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए CBI निदेशक का पदभार संभाला था। अगला, हाल ही में BRO का स्थापना दिवस कब मनाया गया? उत्तर है 7 मई को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। 7 मई 1960 को भारत के उत्तर और उत्तर पूर्व की अलग अलग भूमि की रक्षा और विकास के लिए संगठन की स्थापना की गई, जो सीमाओं के करीब है। BRO की स्थापना दिवस हर साल 7 मई को आयोजित किया जाता है। अगला, हाल ही में वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन ग्लैक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर है नई दिल्ली में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन ग्लैक्स 2025 का उद्घाटन करेंगे। ग्लैक्स 2025 में वैश्विक अंतरिक्ष नेतृत्व में भारत की बढ़ती उपस्थिति को
उजागर करेंगे। भारत अंतरिक्ष सम्मेलन के लिए दिल्ली की यशोभूमि में 1800 से अधिक वैश्विक प्रतिनिधियों का स्वागत करने के लिए तैयार है। भारत ने 7 से 9 मई 2025 तक नई दिल्ली के वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन ग्लैक्स के 12वें संस्करण की मेजबानी करने की तैयारी है। अगला, हाल ही में किसने संयुक्त राष्ट्र वैशाख दिवस समारोह में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है? उत्तर है किरण रिजिजू ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। हाल ही में किरण रिजिजू संयुक्त राष्ट्र वैशाख दिवस समारोह में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है। अगला, हाल ही में कौन सा राज्य सरकार अगले 25 वर्षों के लिए सस्ती दरों पर 1500 मेगावाट बिजली खरीदेगा? उत्तर है उत्तर प्रदेश सरकार। आइए इस खबर के बारे में जान लें। यूपी सरकार अगले 25 साल के लिए सस्ती दरों पर खरीदेगी 1500 मेगावाट बिजली। 2958 करोड़ रुपए की होगी बचत। सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 25 वर्षों के लिए 1500 मेगावाट बिजली सस्ती दर पर खरीदने का निर्णय लिया है। अगला, हाल ही में 11वां सी ट्रेड मैरीटाइम लॉजिस्टिक मिडिल ईस्ट सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ? उत्तर है दुबई में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। सी ट्रेड मैरीटाइम लॉजिस्टिक मिडिल ईस्ट सम्मेलन का 11वां संस्करण आज दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में शिपिंग रजिस्टर की ओर से एक महत्वपूर्ण घोषणा के साथ शुरू हुआ। अगला, हाल ही में ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? उत्तर है 6.3%। आइए इस खबर के बारे में जान लें। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने मंगलवार को नैतिकता बदलावों और व्यापार अनिश्चितताओं का हवाला देते हुए 2025 के लिए भारत का आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान 6.6% से घटाकर 6.3% कर दिया है। एजेंसी ने यह भी कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव सहित भू राजनीतिक जोखिम भी इस अनुमान के लिए नकारात्मक जोखिम पैदा करते हैं। आईएमएफ ने हाल ही में वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के अनुमान को 6.5 से घटाकर 6.2% कर दिया था। अगला, हाल ही में भारत और किस देश ने मुक्त व्यापार और दोहरे योगदान समझौते पर हस्ताक्षर किए? उत्तर है ब्रिटेन। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारत और ब्रिटेन ने एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में व्यापक वृद्धि होने की उम्मीद है। 6 मई को दुनिया की 5वीं और 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले ये देश आखिरकार एक समझौते पर सहमत हुए, जिस पर वे 2022 से काम कर रहे थे। अगला, हाल ही में फ्रेडरिक मर्ज किस देश के नए चांसलर चुने गए हैं? उत्तर है जर्मनी। आइए इस खबर के बारे में जान लें। जर्मनी के आम चुनाव में रविवार को जर्मनी विपक्षी नेता फ्रेडरिक मर्ज की कंजर्वेटिव पार्टी की जीत दर्ज की। इसके साथ ही फ्रेडरिक मर्ज की जर्मनी के नए चांसलर बनने का रास्ता साफ हो गया। जर्मनी के रूढ़िवादी नेता फ्रेडरिक मर्ज देश का नेतृत्व करने के लिए तैयार है, क्योंकि उनकी पार्टी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन ने देश के आम चुनाव में सबसे बड़ा वोट शेयर हासिल किया, जिसमें जर्मनी की ओलाफ स्कोल्ज की केंद्र वाम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को हराया। साथियों, अगर मेरा कंटेंट पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।